सदर विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव हमारे साथ हैं और आपको बताएं कि जन विश्वास यात्रा को लेकर पूरे बिहार का दौरा तेजस्वी यादव कर रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम इन दिनों पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। मधेपुरा बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम पहुंच रहे हैं और तैयारियां काफी जोरों शोरों पर, और आप भी पिछले कई दिनों से मधेपुरा के सड़कों पे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। मुझे जो समझ में आती है बातें कि हमारा आवाम, देश की आवाम, बिहार की आवाम एक विश्वसनीय नेता खोजते हैं, जिनके अंदर एक झलक हो कि ये जो सुरसा के तरह बेरोजगारी मुहवाए खड़ी है। देश में बेरोजगारों की संख्या ऐतिहासिक स्तर को छू रही है। आज तक बेरोजगारी का यह स्थिति नहीं था। तो जो भाजपा नीति सरकार है, एनडीए सरकार, उसके बेरोजगार विरोधी नीति से लोग तबाह है, किसान विरोधी नीति से तबाह है, महंगाई से तबाह है, सीमा सरहद पर बेखौफ घुसपैठ से भी तबाह है। तो लोग समझ रहे हैं कि ये छद्म राष्ट्रवादी लोग जुमलेबाजी के बल पर देश में सत्ता कायम किए हैं और सत्ता पुनः बना के रखना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में जहां जुमले से लोग परेशान हैं, एक नीतीश जी के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू के जैसे एक अविश्वसनीय नेता जिस खेमे में है, तो बिहार की आवाम ये बात प्रथम चरण के माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रथम चरण के दौरे में ये साबित कर दिया कि ये स्वतः स्फुरत हजारों हजार की भीड़, लाखों की भीड़ उनके पीछे दौड़ रही है। उत्साह कितना है। हम लोग तो बस मधेपुरा को एक तरह से सजाने आए हैं, सूचना देने आए हैं। लोग स्वतः आएंगे, स्वतः स्फुरत आएंगे। और मधेपुरा मैं उम्मीद करता हूं अगर 12 बजे रात में भी आएंगे हमारे नेता, तो वर्षों का इतिहास तोड़ेगा। आपके बैनर पोस्टर पे लिखा हुआ है 17 साल बनाम 17 महीना। इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही है, ये क्या है 17 साल बनाम 17 महीना क्या है? तो सीधी बात है ना कि हमारे नेता जब 2020 के चुनाव में लोगों के बीच गए थे तो उनका इशू था पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई की सरकार देने का वादा किए। उस कमाई के रास्ते में बड़े पैमाने पर 10 लाख लोगों बेरोजगारों को नौकरी देने का हमारा संकल्प था और एक कलम से देने का संकल्प था। प्रथम कैबिनेट में देने का संकल्प था। बेईमानी से हो 12,270 वोट का फर्क हुआ। निश्चित तौर पर आम मानस भी समझ रही है कि 5-7 सीट पर बेईमानी हुई है। तो थोड़े से मतों के अंदर से बिहार की मानस चाह करके भी हमको मुख्यमंत्री हमारे नेता को नहीं बना पाए। सरकार में हम लोग आए और मैं तो शिक्षा विभाग का महकमा देख रहा था। हमको शपथ लेने के दिन ही रात में हमको बुलाया, हमको बोले कि देखिए हमारा संकल्प है, हमने बिहार के बेरोजगारों से जो वादा किया है उसको हमको पूरा करना। ठीक है, मेरी सरकार नहीं बनी, लेकिन आप ऐसा प्रयास कीजिए कि शिक्षा विभाग चूँकि 3 लाख से ज़्यादा उम्मीद करते हैं तो 10 लाख की दिशा में ये आसान काम होगा आपके विभाग से। तो सब काम छोड़ करके हम कुछ नहीं देखना चाहते हैं। बेरोजगारों को कैसे नौकरी मिले, इसके इंतजाम में आपको सबसे ज़्यादा पहल करनी है। महागठबंधन जो नौकरी दी है, एक विज्ञापन से एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी दी गई। ये मैं उम्मीद करता हूँ, विश्व का तो खाका नहीं लिया हूँ, देश में तो कहीं नहीं हुआ, शायद विश्व में भी कहीं नहीं हुआ। तो इतना बड़ा काम हम ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद जी का जो संकल्प है, उस संकल्प के पीछे हम लोगों ने वर्कआउट किया। 1 महीना मुख्यमंत्री से न कोई मिलने जाता हो, माननीय मुख्यमंत्री से, समझ रहे मंत्री कम से कम संदेह तो करता होगा ना कि भाई कौन मंत्री है हमारे कैबिनेट में कि हमसे मिलने भी नहीं आ रहा है। यानी आपका पूरा फोकस काम नहीं, मेरे काम पर फोकस था। और सबसे बड़ा काम था ये कि मैं कौन सा रास्ता अख्तियार करूं कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाल कर पाएंगे। होशियार और काबिल शिक्षक बहाल होंगे तब तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम दे पाएंगे बच्चों को। समझे, बहाली आई, आप लोग सब लोग समझ रहे हैं, और इतनी अच्छी बहाली हुई। हमको गौरव होता है कि इस टेन्योर में, और तेजस्वी जी का के नेतृत्व के लीडर हमारे वो हैं विभाग में, हमको उनके लिए काम करना था। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के सहमति के बिना कोई बात ना होती हो, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी 17 साल में क्यों नहीं किए? ये 17 साल बनाम 17 महीना क्यों हो रहा?
कि 17 साल में जो ना हुआ 4.5 साल में इतनी बड़ी बहाली ला करके हम लोग तेजस्वी प्रसाद जी के इंस्पिरेशन से, उनके इनिशिएशन से, फिर उनके कमिटमेंट से। आप तो कई अवसर पर सुने होंगे, विधानसभा के फ्लोर पर भी बोले हैं कि हमने आपको माननीय मुख्यमंत्री को कहा कि साहब हम नहीं जाते, बाहर से समर्थन दे देते हैं। क्या दरकार है आपको, अगर तंग करता है बीजेपी वाला बाहर समर्थन दे देते हैं। लेकिन हम जब सरकार में जाएंगे तो हमारा कमिटमेंट है, हमको नौकरी देनी है, हमको जाति गणना कराना है, हम हज़ारों साल से सताए गए लोगों के लिए और फिर प्रगतिशील लोगों के लिए जो आरक्षण का है उसकी सीमा में बढ़ोतरी करनी है। तो जो बहुत सारे वो सब मामले में उपलब्धि हुई है, ऐतिहासिक काम हुए हैं। तो 17 साल बनाम 17 महीने इसलिए कहे जाते हैं कि 17 साल में आप कुछ किया नहीं, तो 17 महीने में जो आपको दोस्त बदलने के कारण सिर्फ घटक दल बदले हैं, बीजेपी को छोड़ करके हम राजद और महागठबंधन वाले से दोस्ती किए, तो भाई इसने ये बिहार की जनता देख रही है और इसी का समर्थन भी है। हम लोग तो ये राजनीतिक पार्टी है, हम लोग इस पार्टी के एमएलए हैं, तो हमारा काम है लोगों तक सूचना देना कि भाई हमारे नेता आ रहे हैं। कोई इंतजाम नहीं है। हाँ, आते गेट फेट बनना है, दस्तूर है, गेट फेट बनना है, बैनर लगने हैं, फ्लैक्स लगने हैं, लेकिन बुलाने का कोई इंतजाम नहीं है। और आप देखेंगे कल आएंगे हमारे नेता तो शायद इस शहर में कम से कम 1-8 लाख लोग तो हर जगह आपको नजर आएगा। इसका बड़ा फायदा मिलेगा चुनाव में। अब भाई जो युवा उत्साह में है, आपको क्या दिख रहा है? हर जाति धर्म के लोग, हर जाति धर्म का सीमा तोड़ करके हमारे नेता के विश्वसनीयता पर यकीन करके कि एक विश्वसनीय लीडर राज्य में मिला है काफ़ी अरसे बाद, और एक तरह से जुनून युवाओं के पीछे है, बेरोजगारों के पीछे है। जो दिखता है ना कि भाई कितना जुनूनी जत्था है, जो हज़ारों हज़ार की भीड़ लगती है, पैदल से भागते हुए भीड़ लग रही है, तो ये स्पष्ट है कि जो सामंतवादी ताकत है, संप्रदायवादी नफरतवादी ताकत है, उनकी चूल्हे हिल रही है। उनको लगता होगा किसी मुगालते में होंगे कि एक लीडर को हम ले आए तो क्या हो गया। आज के तारीख में माननीय मुख्यमंत्री जी जो नीतीश बाबू हैं, उनके पीछे 2-3% वोट भी नहीं है, पक्का देख लीजिएगा। पटना में भी एक बड़ी रैली होनी है जनविश्वास के बाद, काफ़ी गांधी मैदान में तैयारियां। हाँ, तो रिकॉर्ड बनाएगा। अल्प समय में देश के इतिहास में, कम से कम बिहार राज्य के इतिहास में इतनी बड़ी रैली 1 हफ्ता 2 हफ्ता के नोटिस पर, हम तो कहते हैं 10 दिन से ज़्यादा नोटिस नहीं है, इतनी बड़ी रैली होगी जो बिहार देखेगा। फिर बिहार के इस भूमि के जो लोगों का प्रयास है उसको देश भी देखेगा, दुनिया के लोग भी देखेंगे। क्योंकि आजकल मीडिया का ज़माना है, कहीं कोई बात छुपेगी तो नहीं छुपेगी। मधेपुरा कितने बजे तेजस्वी यादव पहुंचेंगे और क्या शेड्यूल है मधेपुरा का? वो क्योंकि कई डेट सामने आए हैं और कई डेट फिर नए आ गए हैं। ठीक है, देखिए शेड्यूल तो यहाँ 9 बजे आने का है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ हर जगह शेड्यूल लेट चल रहे हैं। अब मान लीजिए जनमानस की का उभार है, उत्साह है, तो भीड़ को चीरते हुए तो कोई नहीं जा सकता है ना राजनेता। इसलिए जो भीड़ के जो ऑब्स्टेकल होता है, 5 घंटा 6 घंटा 4 घंटा लेट से चलते हैं, फिर तो ये तो देख रहे हैं हम लोग। तो हर रोज़ का ब्रीफ आ रहा है कि जहाँ 9 बजे पहुँचना है वहाँ 1 बजे पहुँच रहे हैं, 12 बजे पहुँच रहे हैं, तो यही हो रहा है। आ जा रही है तो स्वाभाविक है ना, रास्ते में आप जब सड़क मार्ग से चल रहे हैं, हवाई मार्ग चलते चलते तो भीड़ कोई बात नहीं है। जब सड़क मार्ग से चल रहे हों और सामने हज़ारों हज़ार की भीड़ हो, तो आप कैसे भीड़ को चीरते हुए जा सकते हैं? तो सबका अभिवादन स्वीकार करना है, तो विलम्ब तो होना है। शेड्यूल है 9 बजे आने का, हो सकता है 11 बजे 12 बजे, मतलब 9 बजे रात में। हाँ, 9 बजे रात का शेड्यूल है। अच्छा, 28 तारीख को? हाँ, कल ही 28 तारीख है ना। और 29 तारीख को क्या होने वाला है? सुबह में वो शहर का भ्रमण करेंगे, फिर अपना भ्रमण करते हुए जो उनका रूट है सहरसा की तरफ निकलेंगे, पूरा जो बच गए हैं बिहार के इलाके में घूमते हुए बेगूसराय के माध्यम से पटना जाएंगे। यानी ये तैयारी है मधेपुरा का? जी, ये सूचना दे रहा हूँ। तो देखिए, इस वक्त मैं बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव मधेपुरा के सदर विधायक बातचीत कर रहे थे, पूरी जानकारी दे रहे थे। इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल पे देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।